इस ब्रह्म ज्ञान से जन्म जन्मांतरों के जीव के कर्म कटेंगे। जाने अनजाने में हमसे ठीक है कोई भी गलती हुई हो, लेकिन परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, दया का सागर। जैसे जैसे उनके चरणों का ध्यान करते जाएंगे हमारे जीव के कर्म समाप्त होते चले, और तभी हमें अखंड मोक्ष प्राप्त हो सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और ये आपकी दीदी हैं? जी माता जी, जैसे हम आपके चर्चा सुनते हैं तो मैं वीडियो देखता था, तो दीदी कहने लगी कि ये तू क्या देखता रहता है। तो मैंने कहा माता जी चर्चा बताती है, जैसे मुझे लगा नई नई बातें हैं, हमने आज तक नहीं सुना। हमने काफ़ी ज्ञान तो और सुना हुआ है, तो ये ज्ञान के बारे में हमने नहीं सुना। तो जैसे इनको भी मैंने 2-3 बार सुनाया तो इनको काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कोई क्वेश्चन करनी है, तो इसीलिए मैंने आज इनको लेके आया आपके पास। अच्छी बात है, पूछ लो दीदी। दीदी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमें आपकी जैसी चर्चाएं सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद भी आता है, पर हम एक मन में एक शंका है कि आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, और इसका जानने का हमें मतलब बहुत जिज्ञासा हो रही है। देखो, ये आपने आज तक देवी देवताओं के बारे में सुना होगा सब। जी। और ग्रंथों का सुना कर, रामायण की कथा भी सुनी होंगी, भागवत की भी सुनी होंगी जी। लेकिन इस ब्रह्म के ज्ञान के बारे में नहीं सुना होगा, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि 21 साल पहले मुझे भी नहीं पता था इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में। जी। तो 21 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैं हरियाणा के में पलवल पड़ता है, वहाँ की बेटी हूँ। जब दिल्ली से आगरा जाओगे तो रास्ते में पड़ता है वो। वहाँ आज भी कोई नहीं जानता परमात्मा के बारे में। वहाँ पे सिर्फ वही शंकर जी की पूजा, शेरावाली की पूजा, या किसी ने भागवत कथा करा दी, यही जानते हैं, लेकिन परमात्मा का आज भी कोई नहीं जानते। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे जो पति हैं वो इस निजानंद संप्रदाय को मानते थे। आपको निज आनंद संप्रदाय तो मैंने पहली बार सुना। निज आनंद, जो अपना आनंद है वो केवल परमात्मा के पास है। तो संप्रदाय तक हमने पहचान के लिए जैसे बोल दिया। और कोई कहे आप क्या मानते हो, निजानंद, तो निजानंद तो नहीं बोल सकते, निजानंद संप्रदाय। तो जब 21 साल पहले मेरी शादी हुई थी तो जब मेरी डोली जो है सीधा पीतमपुरा मंदिर प्राणनाथ जी के नाम से वहां पे आई, और दोबारा ये जो बोले ज्ञान में स्वरूप लेकर के आई परमात्मा, इनके दोबारा से लामवा फेरे हुए थे मेरे, क्योंकि मंदिर में ये ब्रह्म ज्ञान ही पधराया हुआ है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कहा मैं ज्ञान में स्वरूप लेके आया, क्योंकि इसी ज्ञान से परमात्मा के स्वरूप की पहचान होती है। उसके बाद मैं, मेरे पति जैसे हर महीने एक बार प्रोग्राम होता है वहाँ पे, तो उनके साथ जाती थी मैं। तो जब तक भजन कीर्तन होते थे तब तक मैं आराम से सुनती थी और मैं भी खूब थालियां बजाती थी। लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञान की चर्चा शुरू होती थी मुझे फौरन नींद आ जाती थी, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान जब तक जीव निर्मल नहीं हो जाता तक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा अंदर नहीं जा सकती। 3 साल के बाद हम दोबारा फरीदाबाद वापस शिफ्ट हुए थे 2001 में। मैंने तारतम नहीं लिया था, बस हाँ ये कि हर महीने मंदिर में प्रोग्राम होता तो मैं जाती थी और मुझे अच्छा भी लगता था। अच्छा लगता था कि मतलब धार्मिक है, लेकिन ज्ञान के बारे में इतनी पहचान मुझे नहीं थी। फिर 2001 में सितंबर का महीना था और शाम को ट्रेन चल रही थी। ये फरीदाबाद और बदरपुर बॉर्डर के बीच में एक जगह पड़ती है। अचानक अंदर से तारतम लेना है। तारतम का लेना है कि परमात्मा से अपना नाता जोड़ना है एकदम, तारतम का मतलब है। तो मेरी ननंद को मैंने फ़ोन किया था भाई इस ज्ञान को लेने की मुझे क्या करना पड़ेगा तारतम के लिए। तो उन्होंने कहा कि तारतम के लिए कोई आडंबर नहीं करना आपको, ना कुछ नया खरीदना है, ना कुछ भी नहीं करना है।
कोई भी घर में पुरानी साड़ी हो पहन सकते हो, लाल पीली कोई भी साड़ी हो, और भोग के लिए थोड़ा सा प्रसाद लेना। ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि पंडित तो लिस्ट बना देते हैं पूरी, क्योंकि मेरे मायके वाले जो पर भाई हैं, अब उनको लेकिन पता है कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में जो उन्होंने सुना है। उसके बाद में हमारा मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रतनपुरी, वहाँ पे वार्षिक महोत्सव होता है अक्टूबर के महीने में, जब ये नवरात्रे होते हैं। तो ये नहीं है नवरात्रे में भी उसकी पूजा करने के लिए दुर्गा माँ की, क्योंकि नवरात्रों में ना बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं दशहरे की, उसमें तो इसलिए भी बच्चे भी साथ में जाएं, सत्संग तो बच्चों को भी चाहिए। तो इस वजह से अक्टूबर के महीने में अधिकतर सब नवरात्रे पढ़ते हैं, वहाँ सत्संग रखते हैं 1 हफ्ते की। वहाँ गई और वहाँ में तारतम लेकर के ये आई। उसके बाद 10 साल तक जब फरीदाबाद में रही तो बस हम ये था कि सुबह शाम इनकी आरती करते हैं और भोग लगाते थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को कभी मैंने मंथन नहीं किया, यानी कि पढ़ा नहीं था। उसके बाद 8 साल पहले, अब 8 साल हो गए दोबारा मुझे हैं आए हुए रोहिणी में। तो यहाँ के क्या है कि मंदिर में हमेशा जब भी प्रोग्राम होते हैं जाना, और एक हमारा मंदिर और है माल टाउन में, तो एक बार पीतमपुरा में जाते हैं, एक बार वहाँ, तो महीने में 2 बार सत्संग होता है। और कभी कभी जैसे सुंदर साथ हमारे जो हैं, जो इस ज्ञान से अवगत वो रखें जो, तो उनके घर में प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे हम चले जाते हैं। तो सत्संग में बहुत मिलना शुरू हो गया। जब सुनते फिर हमारे सतगुरु बोलते हैं कि वाणी मंथन करो और ध्यान करो, यही बोलते थे। तो जैसे जैसे एक ध्यान हमने करना शुरू किया, जैसे बताते थे कि सुबह उठो ध्यान करो, उसके बाद घर के कार्यक्रम करो। तो जब हम सुबह से ध्यान करेंगे और परमात्मा के चरणों का हम ध्यान करें तो हमारे दिल में आनंद रहेगा ना फिर पूरा दिन। तो ऐसे करते करते मुझे अपने इस अंदर बदलाव लगा। नहीं, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत दाजा अहंकार था। किसी ना करे एक बात बोलती तो 4 बोलनी होती थी। लेकिन कहते हैं ना, तभी तो महसूस किया कि वो परमात्मा आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। जब उनके चरणों को ध्यान करेंगे तो उनका आनंद, उनका प्रेम भी तो हमारे अंदर आएगा ना। तो मैंने बदलाव देखा मेरे अंदर, तो मेरी श्रद्धा और बढ़ती चलेगी। उसके बाद में फिर अपने जो सत्संगी भाई हैं उनसे सुनते थे कि अखंड मोक्ष मिलेगा। तो मैं अखंड मोक्ष, क्योंकि मुझे ये तो पता, लेकिन अखंड मोक्ष के बारे में नहीं पता चला। अखंड मोक्ष कैसे? तो मैंने कहा इसका शुद्ध बताइए क्या होता। कि जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। मैं कहा मैं फिर तो और भी ज्यादा ग्रहण करूंगी। जब मैंने ये सोचा, क्योंकि इस जन्म में इतने दुख पाए, बहुत दुख देखे बचपन से ही मैंने, क्योंकि 12 साल की उम्र से बाप का साया उठ गया था, बहुत देखा। लेकिन 4 साल पहले अब मुझे पता है कि वो आनंद क्या है। जैसे जैसे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा मैं सुनती हूँ, घर में आके मंथन करती हूँ, ध्यान करते हैं, तो वो आनंद आता है। आज तभी तो मुझे लगे जो आनंद मुझे मिल सकता है, मैं चाहूँ सबको मिल सकता। इस ब्रह्म ज्ञान की महत्ता को मैं जान सकती। अब मैं आपको अपना ही घर का अपना ही अनुभव बताऊंगी। मेरी माता जी अपनी लाइफ में कम से कम 40 बार वैष्णो देवी होके आई। 40 बार कम से कम वैष्णो देवी होके आई। और आज उनकी उम्र 97 साल, 97 ईयर्स। लेकिन मुझे इस चीज का दुख है कि उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। अगर ब्रह्म ज्ञान मिला होता तो शायद उनका भी जीव अखंड हो जाता। लेकिन जब मुझे पहचान नहीं थी तब उनका शरीर सही था। आज उनके कान जो काम नहीं करते, आज मुझे पहचान हुई। लेकिन उनकी किस्मत। अब ये नहीं है कि मेरी माता जी अगर वैष्णो देवी गई तो मैं भी जाऊं उनकी देख रहे, नहीं। मुझे अगर ब्रह्म ज्ञान की मिला है तो मैं क्यों ना आवागमन से मुक्ति पाऊं। इस ज्ञान की महत्ता को जो जान लेगा ना,
वो वही बता सकता है। जितने दुख इस तन के अंदर देखें, जितने जन्म होंगे उसने में उतना ही दुख देखेंगे फिर, तो क्यों ना हम फिर भव से पार हों, बार बार जन्म और मरण से छुटकारा पाएं। हम जिनकी भी भक्ति के जी देवता की भक्ति करेंगे, सिर्फ हमारी मन्नत पूरी हो सकती है। और हम किसके लिए मांगेंगे? गाड़ी मांगी स्तन के लिए, धन मांगा स्तन के लिए, बेटी बेटा जो भी मांगा स्तन के लिए मांगे। स्तन का एक सेकंड का भरोसा नहीं, किसके लिए मांग रहे फिर हम? तो क्यों ना उस परमात्मा से हम अपने जीवन मरण का चक्र को समाप्त करें। इस ब्रह्म ज्ञान से जन्म जन्मांतरों के जीव के कर्म कटेंगे। जाने अनजाने में हमसे ठीक है कोई भी गलती हुई हो, लेकिन परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, दया का सागर। जैसे जैसे उनके चरणों का ध्यान करते जाएंगे हमारे जीव के कर्म समाप्त होते चले, और तभी हमें अखंड मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये तो वही हो गया ज्ञान को बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। ना कोई जप किया ना तप किया, ये ब्रह्म ज्ञान मुझे घर में बैठ के मिला, जैसे आज आप सुन रहे हैं। हमने कोई जप तप नहीं किया और कुछ करना नहीं है इसके लिए। आपको ना बड़े भंडारे करने हैं, ना कोई बड़े मंदिर महल बनाने को कलश, कुछ नहीं करना है। घर के अंदर ही बैठ करके इस ज्ञान से परमात्मा का स्वरूप, वो कितना नूरमय स्वरूप है, जिनके चरणों में क्या क्या आभूषण है, उनके गले में कितने हार पहने, क्या क्या वस्त्र धारण किए, यहाँ की तरह पहनना उतारना ही नहीं, उनका जो स्वरूप नूरमय है। लेकिन हमें समझाने के लिए, क्योंकि उस स्वरूप को ही तो हम अपने दिल के अंदर आत्मा के बार 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 उस सुरता को साधेंगे, तभी तो हमारे दिल में बैठेगा। जब उसके स्वरूप की जो छवि हमारे दिल में बस जाएगी तो परमात्मा की झलक भी होगी। उसके लिए हमें ना घर छोड़ना, ना वनों में जाने की आवश्यकता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना पति पत्नी बहन भाई बनने की जरूरत है, कुछ नहीं है। घर ग्रस्त में रह करके ही परमात्मा को पा सकते हैं। कई मिलते हैं ना, जैसे सेवा के लिए जैसे कभी जाते हैं तो ये बहन भाई बनाते हैं, हम बहन भाई कैसे बने? पति पत्नी ही रहेंगे। घर में रहिए, ग्रस्त का पालन कीजिए, लेकिन परमात्मा को घर में रह करके हम प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहा, हमारा जो खाना पीना है वो थोड़ा शुद्ध होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए। और कुछ नहीं करना। और कुछ आप जानना चाहेंगे दीदी? आप पूछिए, बताइए बेटा। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद भी आया, और ऐसा और भी जाने की इच्छा है, लेकिन और आपकी जो ये देखते हैं, चर्चा सुनते हैं, उसके बाद कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर पूछेंगे। बिल्कुल पूछिएगा। और बाकी आप देखिएगा, वही तो कह रहे हैं, हम दुनिया की भक्ति करके हम क्या मांगेंगे? जो एक चीज़ सब कुछ समाप्त हो, गाड़ी मांगी तो गाड़ी समाप्त होगी, ये महल मांगा ये भी समाप्त हो जाएगा, बेटा पोते एक दिन मेरे जाएंगे तो वो भी जाएंगे, सब कुछ क्या मांग रहे किसी के लिए? क्यों ना उस परमात्मा से उन्हीं के चरण कमल को मांग लिया जाए, ताकि हम आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर सके। प्रणाम जी।